अभी कुछ दिन पहले दशहरा आके गया, तो काफ़ी रील्स स्क्रॉल कर रहा था। तो हर कोई अपना इंटरप्रिटेशन दे रहा था दशानन के लिए, कि दशानन का मतलब ये होता है कि 10 सर की बुद्धि थी वगैरह वगैरह, नॉलेज बहुत था वगैरह वगैरह। बट जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो आनंद का मतलब होता था मुख या चेहरा। आप गूगल भी सर्च करेंगे तो आपको यही मीनिंग बताएगा आनंद का। तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि आनंद ही क्यों बोला है। जैसे एक वर्ड होता है सहस्त्र बुद्धि, सुना होगा आपने। सहस्त्र बुद्धि जैसा वर्ड क्यों नहीं यूज करा अगर उसको बुद्धि इतनी ज्यादा थी तो फिर जब क्योंकि मुझे बहुत सारी उसकी बैक स्टोरी भी पता है कि जैसे रावण का एक ब्रदर है कुबेर। तो वो कुबेर से सारा छीन लेता है, पुष्पक विमान, ओरिजिनल लंका उसी के लिए बनाई रहे थी, तो वो उसे छीन लेता है। सेम जब भगवान शिव की शादी होती है, पार्वती जी उनको बोलती है कि मुझे रसोई बनाना है तो घर चल लगेगा। तो वो अपने परम भक्त को बोलते हैं कि घर डिजाइन करके तो घर बना के दो, तो वो घर बनाने के लिए रावण को बोलते हैं। रावण बनाता है, बहुत अच्छा बनाता है। बट होता क्या है कि रावण को इतना ज्यादा पसंद आ जाता है कि वो उनसे वापस वरदान में वो मांग लेता है। तो वो बोलते हैं, भगवान शिव बोलते हैं कि हाँ ले लो। फिर वो बोलता है कि कैलाश भी चाहिए। तो बोलता है ले लो, तो वो कैलाश उठाने की कोशिश करता है। फिर वो जो शिव तांडव स्तोत्र की रचना वगैरह होती है, वो उसका स्टोरी आता है। सेम सीता का तो सभी को पता है कि वो पर स्त्री को अगवा कर लेते हैं वगैरह वगैरह। तो मुझे समझ आया कि रावण के 10 सर ये रिप्रेजेंट नहीं करते उसका नॉलेज है वैसा। वो रिप्रेजेंट ये करते हैं कि रावण जो था बहुत ग्रीडी पर्सन था। उसका भूख 10 लोगों के बराबर की भूख थी। उसको उसको उसके पास लंका है, उसके पास बहुत सारी रानियां हैं, उसके पास नॉलेज है, वेदों का नॉलेज है, टैलेंटेड म्यूजिशियन है, ग्रह नक्षत्र समुद्र शास्त्र की रचना की है। इतना सब कुछ होने पर भी बंदे की भूख खत्म नहीं हो रही है, उसको चाहिए चाहिए चाहिए, ग्रीड। तो जो 10 सर, आई थिंक मेरा इंटरप्रिटेशन तो यही है कि वो 10 सर रिप्रेजेंट करते हैं कि बहुत लालच, भूख जो होती है वो, अनक्वेंचेबल थर्स्ट जिसे बोला जाता है, कि वो। और रावण के 10 सर ये रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि उसकी बुद्धि। क्योंकि बुद्धि के लिए सहस्त्र बुद्धि जैसे शब्द भी यूज करते हैं। इसी का एक जो दूसरा पहलू आप देखें, अवलोकितेश्वर एक बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में एक बोधिसत्व है। उनके सर ऐसे जुड़े हुए नहीं दिखाए जाते। उनके सर सर के ऊपर दिखाए जाते हैं, और उस पर बुद्धा ऊपर में टॉप में रहते हैं। उसके बारे में कभी और बात करेंगे। वो सही रिप्रेजेंटेशन होगा आई थिंक बुद्धि का।